हम पूरे बही हुई सड़कों को और रास्तों को पार करते हुए टूटे फूटे पहाड़ को फाँदते हुए यहाँ पहुँचे हैं और हम ये देखते आए हैं कि तबाही बहुत ज़बरदस्त हुई है। जो ये आपदा आई है 5 तारीख को दिन के 1:20 के लगभग आई थी। जैसे हम लंच खाने बैठे तो हम भागे। उस समय हमने खाना खुना सारा छोड़ के हम यहाँ से भागे। आज इनसे हेलीपैड के चक्कर काट रही हूँ बट कोई भी आने नहीं दे रहा था। डेली मैं नाम नोट करवा के थक चुकी थी। मुश्किल से कल पहुँची, वो भी जब उन लोगों के सामने रोई कि मुझे मेरे पति को खुद ढूंढना है, आप लोगों से कुछ नहीं होगा, तब जाके मैं यहाँ पर आई। गौरव था, गोलू ही बोलते थे। गोलू कहाँ है? तो दुकान जा रखा है। फिर मैंने अपने उसी दोस्त को फ़ोन किया, मतलब अब तो बाढ़ आ गई। उसका एक ही रिप्लाई था, बाढ़ आ गई और धराली में सब खत्म। सर मुझे लग गया था कि वो, मैंने कहा चलो अब उसकी बॉडी लानी है। अभी संभावना लाइव बॉडी की है नहीं। सूंघने वाले कुत्ते जो होते हैं जिन्हें कैडवर डॉग बोलते हैं, वो उनको लगा के पता जहाँ जहाँ इंडिकेशन वो दे रहे हैं वहाँ कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं हमारी टीम लगी हुई है। चैलेंजेस तो बहुत है क्योंकि यहाँ पे डेप्थ जो मलबा दबा हुआ है वो काफ़ी 25 से 30 फीट बताया जा रहा है और उम्मीद भी है कि ऐसा ही है। मीडिया पे बिल्कुल बैन लगा रखा है इन लोगों ने। फोटो खिंचा रहे हैं बीच में जाके, वाह हो गया जी, केवल यहाँ सेल्फी चल रही, बाकी कुछ नहीं। सेब के मीन सेब का था और यहाँ से जो सेब है वो दिल्ली वगैरह, सहारनपुर, देहरादून मंडियों तक पहुँचता था पूरा बिल्कुल, और रोजी रोटी खत्म हो गई लोगों का। धराली में तबाही की तस्वीरें आपने जिस गांव से देखी थी, ली गई थी, जो पहली तस्वीरें आई वो मुकबा गांव था और अभी हम हरसिल से मुकबा गांव की ओर पैदल जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रास्ते में हमें ये झील दिखाई दी है, इतनी बड़ी, ये गंगोत्री से आने वाली जो नदी है भागीरथी, उसके में रुकावट पड़ने से ये झील बनी है। और ये झील पास में जो एक नदी आती है, ये यहाँ की स्थानीय नदी है जिसको यहाँ की लोकल भाषा में मंदाकिनी भी कहा जाता है। ये वो मंदाकिनी नहीं है जो केदारनाथ से आती है, बल्कि एक लोकल नदी है। ये पहाड़ में जो आती है ये नदी, पहाड़ ऊपर से, इसके कारण भारी मलबा आया और ऊपर से जो मलबा आया उसके यहाँ रुकने से ये झील बन गई और बहुत बड़ी झील थी। ये दूर तक फैली हुई थी, अभी छोटी दिखाई दे रही है। जितना भी आकार है वो काफी कम है जितनी बड़ी हो गई थी। इसके ऊपर से ओवरफ्लो करते हुए मंदाकिनी गई तो तबाही का स्तर जो था इस लेवल पे था। मेरे सामने मेरे साथी आशीष आपको दिखाएंगे जो सड़क डूबी हुई दिख रही होगी आपको, वास्तव में वो गंगोत्री को जाने वाला हाईवे है। तो वो हाईवे इस वक्त पानी में पूरी तरह से डूब गया है। इस ऊंचाई से मैं आपको धराली का नज़ारा दिखाता हूँ। ये धराली शहर यहाँ पर हुआ करता था। धराली पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वो नदी या गाड़, गधेरा, जो स्थानीय बरसाती नदी होती है, जो मानसून में ज़्यादा पानी रहता है, उसका नाम है खीर गंगा या खीर गाड़ कहा जाता है। वो पहाड़ों के बीच से आई ऊपर से, और एक ग्लेशियल फेड भी है, जो हैंगिंग ग्लेशियर्स हैं वो इसको फीड करते हैं। ये नदी जब आई, इसके बारे में हम अलग से चर्चा कर चुके हैं और करेंगे भी आगे कि वो क्या कारण था इतना सारा गाद लेकर आई। बहुत सारा गाद लेकर जब मंगलवार को आई है तो ये नदी के प्रवाह के दोनों ओर जो है यहाँ पर इस शहर का बाजार था। अगर थोड़ा सा आप दाएं ओर देखेंगे, वो जो ऊपर दिखाई दे रहा है पहाड़ में, वो भी धराली गांव ही है। तो धराली गांव था ऊपर, नीचे भी धराली गांव, और यहाँ पर बहुत सारे होटल, करीब 80-100 होटल और होम स्टे थे। नीचे बाजार था और वो पूरा डेबरी जब आया तो इसे तबाह करता हुआ नीचे बहती हुई ये जो भागीरथी नदी है इसमें जाकर मिला। और भागीरथी नदी का जो कोर्स है वो थोड़ा आगे हुआ करता था। जब वो धराली के पास बहती थी तो वो खिसक के भागीरथी का जो प्रवाह है वो उसका रास्ता बदल गया, थोड़ा और इधर को हमारी ओर आ गई और भागीरथी नदी को आप बहते हुए देख रहे हैं। लेकिन वापस लौटते हैं हम धराली शहर पर। धराली शहर में अभी आपको दिख रहा है नीचे वो काम करते हुए लोग, वो ITBP, NDRF, SDRF और आर्मी के जवान कोशिश कर रहे हैं मलबे में दबे हुए लोगों को ढूंढने की। लेकिन देखिए ना आप, ये कुछ मंजिला इमारतें जो ऊपर दिखाई दे रही है मेरे दाईं ओर, उनके अलावा, और ऊपर जो पहाड़ में है, खैर वहाँ तो असर नहीं हुआ आपदा का, उसके अलावा और कुछ बिल्डिंग्स जो उधर बची हुई हैं जहाँ प्रवाह इतना ज़्यादा चोट नहीं पहुँचाई, उनके अलावा कुछ बचा नहीं, सब कुछ दब गया। सामने दिखाएंगे आशीष आपको, वो एक घर है छोटा सा, दूर आप लोकेट कर पा रहे होंगे। वो घर का जो है पूरा दब गई है। वो बिल्डिंग, घर रहा होगा या जो भी था, होटल था वो। और इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी तबाही ये थी और कितनी बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी हुई। एक कल्प केदार का मंदिर भी हुआ करता था इसी जगह, वो भी दब गया। और नीचे
एक आर्मी का कैंप है, वहाँ से भी करीब 9 जवान लापता हैं, वो भी रेस्क्यू कर रहे थे, कुछ नेपालियों को बताते हैं कि लेकिन वहाँ एक दूसरी नदी है जो ऊपर से बहकर आई और आकर उसने भी एक झील सी बना दी है। तो अभी हम धराली की और लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कुछ लोग मिलते हैं कि उनका क्या वर्जन है। आप अब क्या करेंगे? अभी क्या यहीं रहेंगे इस जगह पे या चाहेंगे कहीं और आपको बताया जाए? यहीं रहेंगे भाई, क्या करना, हमें सरकार जो देगी तभी हम यहाँ से जा सकते हैं, नहीं तो यहीं हैं हम सब। क्या कहाँ जाए बताओ, जब सरकार कुछ हमें जगह देगी, ज़मीन देगी कुछ, तभी तो जाएंगे, ठीक, नहीं तो हम यहीं हैं। ये 2-4 मकान बचे हुए, हम इन्हीं पे गुजारा कर रहे हैं अपना, और सारे लोग जो है 50-60 लोग हैं यहाँ पे, हम यहीं पे खाना बना रहे हैं अपना मंदिर प्रांगण में। ये बचा हुआ है, बाकी 2-3 मकान बचे हुए हैं और हम यहीं रह रहे हैं। जब तक सरकार हमें कुछ नहीं देगी तब तक तो हम यहीं रहेंगे। आपको लगता है सरकार ने जितनी बड़ी आपदा हुई उस हिसाब से रिस्पांस किया और आप तक पहुंची? आपदा ये तो राशन खाना पीना का जो खाते हैं वो तो पहुंच चुकी है। आप चाहते हैं यहाँ से हटा के कहीं और? हाँ, वहाँ में पुनर्वास करे और पुनर्निर्माण करे, ये हम सरकार से बोलते हैं बस। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें पुनर्वास और पुनर्निर्माण करे। कितने दिन हम गुजारा करें यहाँ पे? 5 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, महीना भर नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। कल कितने अगर और बारिश होगी तो और अगर फ्लड आ जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? कितने लोग आपके हिसाब से गायब हैं, कितने लोग मारे गए हैं, कुछ आइडिया मोटा? पे कुछ आइडिया नहीं है अभी, ठीक है। हमारे जो गाँव के लोग हैं वो 8 है, वो 8 लोग गायब है, जो यहीं के हैं निवासी है, हमारे भाई लोग हैं, सभी युवा है वो, और बाकी जो है नेपाल के थे, बिहार के थे, वो लोग गायब है। कम से कम नहीं तो 70 से 80 करीबन यहाँ पे गायब है, बाकी का कोई पता नहीं चल रहा है अभी। धराली में ये सौरभ पंवार जी का घर है। उनके भाई गौरव मंगलवार से ही लापता हैं, वो बाजार गए हुए थे। उनके परिवार को अब ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो वापस आएंगे। उनके घर में लोगों का आना जाना जारी है, मातम का माहौल है। उनकी माताजी काफ़ी परेशान हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने हमसे इस बात की रिक्वेस्ट की है कि अंदर न जाया जाए, फिल्म न किया जाए, तो हम वो फिल्मिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने सौरभ जी से समझने की कोशिश की कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। उस दिन एक मेला था हमारे वहाँ, हारदूत करके मेला था। हारदूत का मतलब जो सारे गांव के लोग दूध इकट्ठा करके, आपने अगर वहाँ कैप्चर किया होगा ना, एक टेम्पल जो बचाया है ऊपर वाला, एक तो कल्प केदार था, एक जो इष्ट देवता का होता हमारा सोमेश्वर देवता का, वहाँ पूजा थी। वो जो फॉग है तो वही वो वैली है ये वाली, जो जहाँ से वो वहाँ पे सिरकंठ पीक है, और वहीं पे जहाँ पे अभी इसरो का मैंने कल ही नेटवर्क आया, तो इसरो का जो सैटेलाइट का वो है, तो वो वहीं पे ही बनता है, उसके एक लेक जैसी। तो वहाँ पे एक जैसा हल्का सा बॉम्ब फटता है ना, फुस वाला नहीं होता, फुस इतना सा, और वहाँ से फिर वहाँ से धुआं जैसा उठने लग गया। वो गुब्बार जो होता है ना उसका, जो उससे बस्ट हुआ होगा वो, तो वहाँ से वहाँ तक देख लिया था मैंने। फिर मैंने अपने उसी दोस्त को फ़ोन किया, मतलब अब तो बाढ़ आ गई। उसका एक ही रिप्लाई था, बाढ़ आ गई और धराली में सब खत्म। उससे इतना बोला, मैंने फ़ोन काटा, मैंने अपने हमारा किचन आपने देखा होगा कि यहाँ से वहाँ पे, मैंने मम्मी वो गोलू बोलते थे हम ना, गौरव था, गोलू ही बोलते थे, मतलब गोलू कहाँ है? तो दुकान जा रखा है, दुकान हमारी दुकान बोलते हैं हम, मार्केट थी वो गांव की, गांव ये है मार्केट। सर मुझे लग गया था कि वो, मैंने कहा चलो अब उसकी बॉडी लानी है। तो उस दिन हमारी मीटिंग थी और के सभी लड़कों की ना, उस दिन हम युवा प्रेसिडेंट चुन रहे थे। तो एक लड़का हमारे ग्रुप में CS शुभम नेगी जी है, जो उस दिन मिसिंग हुए हैं हमारे। कौन है शुभम नेगी? ये हमारी जो ब्लैक हुड में है ये वाले। कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ लॉन्ड्री में आपको एक महिला चंद्री देवी का इंटरव्यू दिखाया था और वो परेशान थी अपने भतीजे के बारे में, शुभम के बारे में। और अब हम शुभम के घर पहुंचे हैं और उनकी पत्नी, माताजी और उनकी सिस्टर हमारे साथ हैं। अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया? नहीं सर, कोई आश्वासन हो गया? नहीं, कुछ भी नहीं, अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता वो है भी या नहीं है। कोई आए लोग आपसे मिलने के लिए इधर बताने? मैं कल ही पहुंची यहाँ पे, 5 दिन से हेलीपैड के चक्कर काट रही हूँ, बट कोई भी आने नहीं दे रहा था। डेली मैं नाम नोट करवा के थक चुकी थी। मुश्किल से कल पहुंची, वो भी जब उन लोगों के सामने रोई कि मुझे मेरे पति को खुद ढूंढना है, आप लोगों से कुछ नहीं होगा, तब जाके मैं यहाँ पर आई। ये लोग भी मेरे साथ में थे, तो ये लोग आज पहुंचे सेम सिचुएशन में। तो अभी आपको क्या पता चल पा रहा है? कोई जानकारी? कुछ भी नहीं, एक क्लू भी नहीं मिल रहा है।
आपको लगता है जिस तरह की ट्रेजिडी है उस हिसाब से रिस्पांस दिखाया गवर्नमेंट का किसी लेवल पर? लगता तो नहीं है सर। और बाकी लोग भी गांव के कुछ हैं आपके पड़ोस में भी लोग गायब बाकी हैं? लोग भी हैं, इधर नीचे हैं, आगे भी हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जिनका भी कोई पता नहीं है। तो अभी परिवार के लोग काफ़ी परेशान हैं, मेंटली भी डिस्टर्ब हैं और बहुत स्वाभाविक भी है। और इस घर में जहाँ हम बैठे हैं इसके पड़ोस में और एक दूसरे घर में कम से कम 3 घर में ऐसे देख चुका हूँ अभी तक जहाँ पर लोग गायब हैं और उनका कोई पता नहीं है। असल में सही बात तो ये है कि आज जब हमने जाके मुआयना किया था तो वहाँ पर केवल एक ही बॉडी, और वो भी उसी दिन जिस दिन आपदा हुई थी, वो ढूंढ पाए हैं। और वो कह रहे हैं कि वो खोजी कुत्तों की मदद से या ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की। लेकिन इतनी बड़ी आपदा है और उसके हिसाब से रिस्पांस गवर्नमेंट का है या नहीं है, ये अब कुछ और दिन बाद ही पता चल पाएगा। राहत एजेंसियों को काम करते हुए तकरीबन 5 दिन बीत चुके हैं। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये रविवार का दिन है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए एनडीआरएफ के जो यहाँ पर टुकड़ी है उसके सेकंड इन कमांड है। यहाँ पर आईटीबीपी, कुछ आर्मी के लोग भी और बाकी एजेंसियाँ लगी हुई, एसडीआरएफ भी साथ में थी। अभी तक कोई कामयाबी मिली नहीं है क्योंकि करीब कई फीट मलबा है। तो पूछते हैं क्या दिक्कतें आ रही हैं काम करने में और क्या क्या इक्विपमेंट आपने लगाए? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत है क्योंकि यहाँ पे डेप्थ जो मलबा दबा हुआ है वो काफ़ी 25 से 30 फीट बताया जा रहा है और उम्मीद भी है कि ऐसा ही है। तो चैलेंज तो है कि इसको मलबे को कैसे हटाया जाए। लेकिन हमारी जो टीम है, जहाँ जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि बॉडी या हमारे प्रियर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जहाँ जहाँ बॉडी होने की संभावना है, और हमारे पास जो कैडवर डॉग ने जहाँ जहाँ इंडिकेशन दिया है, जो खोजी कुत्ते, हाँ, जो डेड बॉडी को खोज करते हैं, क्योंकि अभी संभावना लाइव बॉडी की है नहीं। तो हम डेड बॉडी को सूंघने वाले कुत्ते जो होते हैं, जिन्हें कैडवर डॉग बोलते हैं, वो उनको लगा के पता जहाँ जहाँ इंडिकेशन वो दे रहे हैं वहाँ कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं हमारी टीम लगी हुई है जहाँ जहाँ पे उनके कुछ उपकरण भी आपको जरूरत महसूस हो रही है? अभी तुरंत हमारे पास पहुँचा। देखिए, आप उधर देख रहे हैं, हमारे पास अभी जीपीआर भी आ रहा है। जीपीआर जो होता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार होता है, जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार होता है, जो कि नीचे डेड बॉडी का बताया, मतलब उसको पता किया जा सकता है, कर सकते हैं। अब उसको लगा के हम देखेंगे, अगर पता चलता है। हमने और हैवी मशीनरी वगैरह अभी जैसे देख रहे हैं पीछे आ रही हैं, रोड कनेक्टिविटी बन रही है। जैसे यहाँ पे हैवी मशीनरी आएगी तो इंडिकेशन जहाँ संभावना है वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि बॉडी जो है उसको रिट्रीव किया जा सके और उनके परिजनों को दिया जा सके, जो लोगों के नुकसान और उनके जान माल का हो। धराली की आपदा कई मायनों में मुझे केदारनाथ आपदा की याद दिलाती है। पूरे के पूरे घर साफ हो गए हैं, छत जो है वो फर्श की जगह आ गई है, घरों में मलबा भर गया है, कहीं पानी की टंकियां घरों में जो इस्तेमाल होती थी वो दिखाई दे रही हैं मलबे में, कहीं गीजर दिखाई दे रहे हैं, कहीं कपड़े दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर आपको बॉटल्स दिखाई दे रही हैं, बच्चों के जूते दिखाई दे रहे हैं। और पूरी तरह से एक विनाशलीला जो होती है, तांडव, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और पूरा का पूरा जो इलाका है एक तरह से बिल्कुल इसका नक्शा बदल गया है, नक्शा मिटा दिया गया है ऐसा लगता है। फिर भी ज़िंदगी की जो इच्छा है, जीने की इच्छा जिसे हम जिजीविषा कहते हैं, वो ऐसी है कि लोग आगे का रास्ता देख रहे हैं। सुरेश पवार जी हमारे साथ हैं यहाँ पर। इनका 2 मंजिला घर था और पूरा मलबा जैसा आप देख सकते हैं निचले हिस्से में भर गया और घर भी क्षतिग्रस्त हो गया। अब रहने लायक तो है नहीं, ये सुरक्षित नहीं है। क्या हुआ और कैसे, अब आप कहाँ रह रहे हैं? सर, जो ये आपदा आई है 5 तारीख को दिन के 1:20 के लगभग आई थी। तो जैसे हम लंच खाने बैठे तो हम भागे। उस समय हमने खाना खुना सारा छोड़ के हम यहाँ से भागे और उसके तुरंत बाद हमें रेस्क्यू करके हमें ऊपर गंगोत्री और भैरव घाटी हमें शिफ्ट किया गया और कोपांग में हमें शिफ्ट किया गया था। उसके बाद जब हम वापस आए तो सरकार ने हमारे ऊपर मंदिर में राहत शिविर का कैंप का आयोजन किया। वहाँ पे सारे गाँव के खाने पीने की व्यवस्था की गई है। अभी बात रही कि मुझे इस घर में आपके कितने लोग परिवार के रहते थे, क्या सभी सुरक्षित थे? सभी सुरक्षित थे सर। इसमें घर में हम 7 से 8 लोग रहते हैं। एक मैं हूँ, एक मेरी वाइफ है, एक मेरे बड़े भाई है, उनके बच्चे रहते हैं, और एक मेरे चाचा जी रहते हैं, और मेरा छोटा भाई रहती है, मेरी मदर रहती है। तो इनका कारोबार क्या था आपका? यही होम स्टे वगैरह? नहीं सर, मेरा मेन कारोबार सेब का व्यवसाय था और हम सब्जी प्रोडक्शन करते थे यहाँ पे। जैसे तो सब खत्म हो गया है।
कितने लोगों के घरों में ऐसा है जहाँ यहाँ जो मूलतः जो इस साइड के जो परिवार थे वो तो सारा घर ही यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं, जो इस दिशा के बहुत लोग गायब भी हो गए। हाँ, यहाँ के जो स्थानीय लोग थे 8 लोग यहाँ पे मर गए हैं, जिनमें से एक बॉडी अभी तक मिली है। जो बाहर से आए हुए नेपाली और झारखंडी लोग थे वो 50-60 लोग वो सारे मिसिंग हैं अभी। हाँ, और गांव के वो लोग सबसे सुरक्षित है। एक सवाल ये भी है कि क्या ऐसी आपदाओं के लिए भवन निर्माण नियम, प्रशासन की लापरवाही और नदियों पर अतिक्रमण भी जिम्मेदार है? जहां पर मैं खड़ा हूं इस जगह पर खीरगंगा बहती थी, यहीं पर भागीरथी का प्रवाह मार्ग भी है। अभी भागीरथी खिसक कर इस आपदा के कारण थोड़ा दूर चली गई है, लेकिन इसी पर उसका कोर्स भी था। तो यहीं पर पूरा बाजार फल फूल रहा था, यहीं पर घर बने हुए हैं, यहीं पर भवन बने हुए हैं, यहीं पर पूरा बिल्डिंग्स बन रही हैं और वो भी बहुमंजिला। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही और नदी के तट के बहुत करीब जाना, उस पर अतिक्रमण करना भी एक बहुत ही मौजूद सवाल है जिस पर बात होनी चाहिए। पुराना गांव ये वाला है और जो नया गांव है वो उस तरफ है। कुछ लोग, ज़्यादातर लोग उधर भी रहते हैं और यहाँ पे भी रहते हैं। सबसे ज़्यादा तबाही जो हुई है इस वाले क्षेत्र में हुई, इस वाली जगह पे हुई, इस पुराने गांव में। और ये सारा कंस्ट्रक्शन कुछ पिछले 10-20 सालों का ही था जो यहाँ पर। हाँ, ये 10-20 सालों जो यहाँ पे होटल्स वगैरह थे, ये 10-20 सालों के थे, जो इतने होम स्टे वगैरह बने हुए थे। नदी के बहुत पास थे। और नदी के पास में थे। नाला हर साल आता था, थोड़ा बहुत, इतना नुकसान कभी नहीं। इस बार अति हो गया बहुत ज़्यादा। ये यहाँ पे ये मलबा जो आया है तो बहुत खतरनाक मंजर था। ये सब चीज़ खत्म हो गया, सिर्फ ये 2-4 जो ये मकान यहाँ पर दिख रहे हैं यही बचा हुआ है इस गांव के। मैं आप बात कर रहा हूँ। और आपको लगता है इस जगह को फिर से बसाना संभव है कि फिर से? सर, अब सरकार को, मेरे हिसाब से सरकार को एक बढ़िया पैकेज देके इन्हें दूसरी जगह स्थापित कर देना चाहिए। एक आपको लगता है बात ये भी कि नदी के बहुत करीब आना भी एक संकट है? नदी के करीब बसना भी, जैसे बहुमंजिला बना दे रहे हैं। जी, वो भी बहुत गलत है, संकट है यह। मेरे पीछे आपको ये एक पुल जो दिखाई दे रहा है, ये मुखवा गांव, जहां से आपदा की तस्वीरें ली गई थी, पहली तस्वीरें, ये मुखवा गांव को धराली से जोड़ता था, धराली के बाजार को मुखवा से। और अभी भी जब हमने कहा कि ये भागीरथी का प्रवाह बदल गया है, तब भी ये पुल का एक हिस्सा बरकरार है। और ये पुल की वजह से ही यहाँ से राहत की सामग्री या राहत कर्मी वहाँ पहुँच पाए हैं, अदरवाइज़ ये पूरी तरह से कटा हुआ होता धराली। और अब मेरे दाईं ओर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, तो दूर आपको दिखाई दे रहा है वो हाईवे है, गंगोत्री हाईवे, जो गंगोत्री ले जाता है तीर्थयात्रियों को और लोगों को। वो गंगोत्री हाईवे पूरी तरह से डूबा हुआ है और उसके ऊपर पूरा मलबा आ गया है। तो ये एक छोटी सी नदी की ताकत है जो एक भागीरथी जैसी नदी को भी धकेल सकती है और एक पूरे शहर को नेस्तनाबूद कर सकती है। तो यहाँ तक पहुँचने में हमें मीडिया के रूप में जो परेशानी हुई वो खबर नहीं है। हमारा काम है परेशानी उठाना और लोगों की बात पहुँचाना, लेकिन यहाँ मौजूद लोगों को कितनी दिक्कत हुई और उन्हें क्या लगता है, ये जानने के लिए मेरे साथ एक सज्जन है यहाँ पर जो यहीं पर काम करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खुशहाल सिंह जय। काम नहीं करता हूँ, मैं यहीं का गाँव का रहने वाला हूँ। हाँ, तो आपको बताइए यहाँ पर कितना आप लोग को लगता है कि यहाँ पर की बात जा पाई मीडिया में? मीडिया कहाँ सर, मीडिया पे तो बैन लगा रखा है बिल्कुल कि मीडिया आएगी तो अब तो इनका काला चिट्ठा खुलेगा सरकार का। इन्होंने बिल्कुल बैन लगा रखा है। क्या मतलब हुआ इसका? मीडिया तो जो है हमारा जो है एक चौथा स्तंभ है। मीडिया तो सबसे पहले आनी चाहिए। 2013 में बाढ़ आई तो सबसे पहले मीडिया पहुंची है हेली से, और आज के दिन जो है बिल्कुल बैन लगा रखा है। लोगों को फ़ोन किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। कोई वो सोशल मीडिया में डाले तो उनको धमकाया जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? भाई ठीक है, नुकसान हुआ है, हम ये नहीं कह रहे सरकार ने किया, ये तो ऊपर वाले ने किया है, मगर सरकार का काम है सबको लाना चाहिए साथ। यहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं सर जो हम देख सकते हैं जाके और बात कर सकते हैं लोगों से? आपने क्या क्या देखा है? नहीं, दिक्कत तो ये है सर, गांव तो सारा बह गया है। ये मार्केट था, कम से कम 100 होटल थे यहाँ पर, वो सारे बह गए हैं। बाकी राहत रो उतारी ऐसी कोई बात नहीं, मगर हमें दुख है तो मीडिया क्यों नहीं आई यहाँ पहले? मीडिया पे बिल्कुल बैन लगा रखा है इन लोगों ने। फोटो खिंचा रहे हैं बीच में जाके, वाह हो गया जी, केवल यहाँ सेल्फी चल रही, बाकी कुछ नहीं है। गंगनानी के पास हमें बताया गया कि स्थानीय लोगों को जाने दिया जाएगा, लेकिन पत्रकारों का भी इंतजार करना पड़ेगा। इसका नहीं सर, पत्रकारों पे तो बिल्कुल बैन लगा रखा ना सरकार ने। इनका जो है कुकर्म जो है सामने आएंगे, फिर दिखाएगी। मीडिया का काम है दिखाना।
आप क्या काम करते हैं? सर मेरा यहाँ गेस्ट हाउस था, मकान था, ये सारे गए हैं। ये कुछ सेब के बगीचे हैं जो बच गए हैं क्योंकि थोड़ा ऊंचाई पर थे, लेकिन बाकी जगहों में कई जगह पूरी की पूरी जो फसल है वो तबाह हो गई और व्यापारियों का भारी नुकसान हुआ है। सेब के मीन सेब का था, और यहाँ से जो सेब है वो दिल्ली वगैरह, सहारनपुर, देहरादून मंडियों तक पहुँचता था पूरा बिल्कुल, और रोजी रोटी ख़त्म हो गई लोगों का, तबाही हो गई सारा। यानी सेब के कारोबार से भी लोग कमाते थे, घर चलाते? कमाते क्यों नहीं कमाते थे, सेब के कारोबार से लोग जो अभी भी जो बच्चे हैं सेब के बगीचे, उससे भी लोगों को थोड़ा बहुत राहत। अब वैसे भी इस साल सेब की फसल कम है, पर जो भी है थोड़ा बहुत लोगों को राहत। और ये भी है कि यहाँ पर बड़ी कंपनियां भी आई सेब का कारोबार लोगों से खरीदने आए। लोग बाहर से ठेकेदार आए, दिल्ली वगैरह जगह जगह से लोग मंडियों तक ले जाते थे यहाँ से सेब वगैरह। वही था यहाँ का रोजगार, है क्या है यहाँ पर। भागीरथी एक इको सेंसिटिव जोन है और विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्ट कह चुकी है कि इसे एक बहुत ही संवेदनशील इलाके की तरह ही डील किया जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारी समस्याएं जगह जगह दिखती हैं जो आपदा को आमंत्रण है, और उन पर तब तक कोई कदम नहीं उठाया जाता जब तक वो आपदा आपके सर पर आकर गिरती ही नहीं। ऐसा ही एक झाला गांव के पास ये पुल है, और इस पुल में यहाँ मौजूद लोग हैं, इनसे पूछते हैं। संक्षेप में बताएं कि ये जो पुल है, क्या ये अकेला पुल है जो कमजोर है, कितनी बड़ी दिक्कत है, और भी पुल हैं? कि 1965 में जब यहाँ पे रोड निर्माण हुआ था उस समय बना हुआ पुल है। अच्छा, 1965 का पुल है? हाँ, 1965 का पुल। आप चाहे तो सरकार के उसमें देख सकते हैं इसको रिकॉर्ड में। तो इसके साथ के 4 पुल थे, इसको मिला के 3 पुल बन चुके हैं, डबरानी, गंगनानी और जांगला का। ये झाला का मात्र एक ऐसा पुल है जो अभी तक जिसपे 1 रुपए का काम नहीं हुआ था। 2013 में जो आपदा आई थी, आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है, उस समय इसकी सेफ्टी वॉल लगाई गई। आप कैमरे से दिखा सकते हैं इसमें कितनी कितनी दरारें हैं। उस समय इसमें जो काम हुआ होगा, उसके बाद इसमें कोई काम नहीं हुआ है। और ये एक स्टील ब्रिज है जो अभी तक जिंदा है और जिसपे सबसे ज्यादा आवाजाही चलती है आर्मी की। अगर ये पुल टूट जाए तो क्या झाला गांव के लिए पूरा कट ऑफ हो जाएगा या कोई रास्ता बचता है उसका? देखिए सर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये नेशनल हाईवे पर मौजूद पुल है। नेशनल हाईवे को जोड़ता है जी, नेशनल हाईवे को जोड़ता है। पूरी लाइफलाइन जो हमारी हर्षिल धराली से लेकर के पीछे की पूरी लाइफलाइन से खत्म होने की संभावना है। और न सिर्फ एक हमारी जो आजीविका है, हमारी जो लाइफलाइन है, उसको जोड़ेगा ये पुल, बल्कि ये जो हमारी सीमांत एरिया है, जो हमारी सीमा सुरक्षा के लिहाज से ये पुल बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। जो कि हमारी जो धराली में आपदा आई थी, उससे एक दिन पहले ये इंसिडेंट हुआ था कि यहाँ पर इसके पिलर्स में दरारें आई थी, और उसके तुरंत बाद जो है ये दरारें इतनी बढ़ गई हैं, अब ये पुल जो है डैमेज, पूरी तरह से डैमेज होने के कगार पर है। तो इस पुल को, हालांकि बीआरओ के जो संबंधित इंजीनियर्स थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स तो अपने हाईकमान को दे दी है, लेकिन तुरंत उसके बाद एक दिन बाद आपदा आने की वजह से क्या है कि हम स्थानीय लोगों का भी जो है ध्यान इससे हट गया, और न हम जो है सरकार का भी ध्यान इस पर आकर्षित कर पाए। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो गंगोत्री हाईवे है, इन्होंने कहा इसको जोड़ता है पुल, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे जाएंगे गंगोत्री हाईवे पर, खुद उसके चौड़ीकरण के लिए देवदार के पेड़ों का जो कटान हो रहा है, एक नज़ारा वो भी देखते हैं, और वो भी इसी तरह से आपदा को आमंत्रण है अगर किया जाता है। इसी गंगोत्री हाईवे पर धराली से कुछ ही किलोमीटर दूर यहाँ देवदार और साल के घने जंगलों में पेड़ों का छपान किया गया है, यानी मार्किंग की गई है, जो यहाँ देखी जा सकती है। करीब 6,500 पेड़ सड़क चौड़ीकरण के नाम पर काटे जा रहे थे, लेकिन अभी ये काम रुका हुआ है। विशेषज्ञों ने बाकायदा एक रिपोर्ट देकर एक रोड मैप दिया है ताकि पेड़ भी न कटें और सड़क भी चौड़ी हो जाए। असल में ये पेड़ ही पहाड़ों को थामते हैं और बाढ़ को आने से रोकते हैं, और धराली जैसी आपदाओं को अगर कम करना है तो विशेषज्ञों की ऐसी राय सुननी पड़ेगी। अपने साथी आशीष के साथ हृदेश जोशी, न्यूज लॉन्ड्री के लिए। चमोली जिले के ऋषिगंगा डैम पर जब तबाही हुई थी, न्यूज लॉन्ड्री उस वक्त भी ग्राउंड पर था। जोशीमठ में जब धरती सरक रही थी, न्यूज लॉन्ड्री उस वक्त भी ग्राउंड पर था। अब एक बार फिर से उत्तरकाशी के हर्सिल इलाके में तबाही हुई है। हमारे रिपोर्टर हृदेश जोशी और आशीष एक बार फिर से ग्राउंड पर हैं, और ये पूरी की पूरी कवरेज विज्ञापन से मुक्त है। वहाँ पर जो तबाही हुई है, वहाँ के दूर दराज के इलाकों की जो सच्चाई है, उसे सामने लाने में आप हमारी मदद करें, क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री की ये जो पूरी कवरेज है, ये जो पूरी पत्रकारिता है हमारी, विज्ञापन से मुक्त है।